हेलो सर, कैसे हो? वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। तो फिर से आपका स्वागत है। आपकी अभी दिवाली वेकेशन खत्म हो चुकी है। दिवाली वेकेशन खत्म होने के बाद अब हम फिर से अपने लेक्चर पर आ चुके हैं। वहाँ तो आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा दिवाली पे। मैंने भी एंजॉय किया था। ठीक, मैं भी छोटी सी ट्रिप पे निकला था। ठीक, तो वो छोटे से ट्रिप मेरी भी फ्री हो चुकी। ठीक है, मैं अपनी छोटी सी मैं आपको प्लीज सिखाऊंगा। मैं जब मैं टूर करने गया था तो वो भी आपको मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, उसके अलावा जो हम आज ठीक वापस अपने स्टडी के लिए वापस आ चुके हैं ना। अब पढ़ना दिवाली खत्म हो चुकी है। वेकेशन पे खत्म हो चुकी है। अब हम पढ़ना चालू कर दें फिर से। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है, नया वाला ये एरिया रिलेटेड टू सर हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो अब आज हमारा टॉपिक है वो है कि आज हमारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन बाकी था ना। जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन था उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चंस आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे। हाँ, ये कुछ डार्क वगैरह नहीं है, बोर्ड है उनका, हम अभी कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चा, है ना। स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, पहला सवाल एक्सरसाइज का, व्हाट इज दैट? ठीक है। आपका पहला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर of a circle with a radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 डिग्री। मतलब आपका जो पहला सवाल है एक्सरसाइज का, उसमें कहा क्या गया है, आपको रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, और जो एंगल है मतलब थीटा जो एंगल है वो 60 डिग्री है ना। अब यहाँ पे बोला एरिया ऑफ सर्कल लिखो ना, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है ना। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि मेरे पास सर्कल है। ठीक है, हम सर्कल दे रहे हैं। मान गई सर्कल है, और फिर तो बन गई था फिलहाल, जिसका रेडियस क्या 6 सेंटीमीटर है, और उसके बीच में जो थीटा बन रहा हुआ है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। मतलब ये अंदर वाला जो पार्ट है इसके हम निकालना है। तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, पाई का एज इट इज है ना आर। आर मतलब 6, 6 का स्क्वायर, थीटा कितना 60 अपॉन में 360। अच्छा निकाल। तो पाई 6 का स्क्वायर, 6 इक्वल 36 इंटू 60 अपॉन में 360। तो ये जीरो से 3 कट गया, और ये 36 से 36 में बढ़ गया 6 बाई। तो आपका आंसर आ गया 6 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े ही आसानी से पहला सवाल पूरा करते हुए, है ना। पहला सवाल हमारा बड़े ही आसानी से पूरा हो चुका है। तो ऐसा और भी जानूंगा, 5 और 6 इंटू 22 बाई 7, है ना। इसका कितना है 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी दे सकते हो 6 बाई, ये आपका आंसर सही होगा, और ये भी आपका आंसर का सही होगा। तो पहला सवाल यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है ना, बड़े आसानी से। चलो उसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस उतना दिया 22 सेंटीमीटर का दिया और कुछ नहीं बोला गया है ना। सिंपल सी बात देखो, अब यहाँ क्वाड्रेंट का मतलब सुनिए। आपका क्योंकि सर्कल होता है, तो आपका एक सर्कल है, इसको जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें तो 4 पार्ट डिवाइड करते हैं, तो इसका एक वाला पार्ट ये पार्ट होता है। ठीक, मतलब 4 में से कोई भी 4 एंगल से एक ले लो, तो उसका क्या क्वाड्रेंट लिखो। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ ना क्वाड्रेंट 1। ठीक है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 ऐसा करके कुछ पढ़ा हुआ ना। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं मतलब ये आपका एक हिस्सा है। ये जो आपका एक हिस्सा है, मतलब पिज्जा की साइज से आपने एक हिस्सा निकाल दिया, लेकिन पिज्जा खाली 4 ही भाग में डिवाइड। तो बस आपको ये समझना है कि ये जो एक हिस्सा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। सर्कल का चौथाई हिस्सा, है ना? हम लोग बोलते हैं ना सर्कल का जो चौथाई हिस्सा है वो क्या है हमारा क्वाड्रेंट। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब हमें रेडियस भी दिया, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। हम इसका एरिया कैसे फाइंड करें जब हमारे पास रेडियस होता है। लेकिन किया कि हमको सर्कमफ्रेंस दिया है, हमें क्या दिया हुआ सर्कमफ्रेंस। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया है, तो निकालना 2 बाई आर इक्वल टू कितना आता है, कितना 22 दिया ना, ये जो 22 दिया। चलो 2 से कट गया, बचा 11 पाई आर इक्वल टू 11 पाई का वैल्यू कितना आएगा। ठीक, पाई आर में 22/7 इज इक्वल टू 11। तो फिर ये 11 से मेरा 2 बचा, तो आर 7 बचा जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 7/2। रेडियस कितना आ गया 7/2।
7/2 या फिर 3.5 जो भी है 7/2 सेंटीमीटर तो बड़ा आसान है ना। इसी तरह यहाँ पर कुछ है सॉरी इसी जो क्वेश्चन थी तो फटाफट निकाल ये जगह है पाई आर स्क्वायर थीटा का मान है 360 ठीक है पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस कितना 7/2 का होल 7/2 का स्क्वायर ये हो गया 7/2 थीटा 93 अपॉन में 360 0 से 0 कटा 9 4 से 36 है ना ये 7 से 7 कटा ये 2 से कटा 11 बचा और कुछ नहीं और कुछ नहीं करेगा 7 into 11 कितना है 77 4 to 8 ये आपका आ गया एरिया 77/8 सेंटीमीटर से बस बस आपको खाली क्वाड्रेंट का मीनिंग समझना था तो ये होता है और आपको सर्कमफ्रेंस रेडियस निकालना था बात करना था बात तो खत्म हो गई है ना सब ये हाँ इसके बाद सवाल नंबर 3 ठीक है आज के उससे सवाल ही जाएंगे फटाफट भगा भगा कर है भगा भगा कर वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर ज्यादा टाइम मेरे है नहीं मेरे पास अब दिवाली आ चुकी है अब आपको है ना थोड़े तेजी से आपको रेगुलर पढ़ाई करनी आपको फास्ट स्पीड अप करनी पड़ेगी क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 3 से 4 महीने और बचे ठीक है दिसंबर है नवंबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है दिसंबर जनवरी फरवरी बस 3 महीने हैं जनवरी आपको पूरा रिविजन में निकालूंगा आपको 2 ही महीने हैं या फिर आप मैक्सिमम 3 महीने पकड़ो ठीक है क्योंकि दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने बस फरवरी में आपको रिविजन एग्जाम सीबीएसई वाले एग्जाम चलेगी कुछ दूसरे स्टेट बोर्ड गुजरात बोर्ड की फरवरी में रिविजन चलेंगे और फरवरी में ही एग्जाम है तो कृपया करके पढ़ना चालू कर दीजिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है ठीक है तो पढ़ना स्टार्ट करो प्लीज चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 चलिए जल्दी करें the length of a minute hand block 14 centimeter find the area of the square by the ठीक है आपका सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया आपने एक क्लॉक तो देखी होगी ना घड़ियाल है ना जिसमें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ओ यहाँ से एक इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर की है ना अब ये 5 मीटर के पास मूव भी है देखो अब सिंपल सी बात है आपको यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगा ठीक है 360 डिग्री घूमती है पूरा का पूरा है ना 360 अगर ये मिनट हैंड क्लॉक मतलब इसमें 2 3 काटा था जिसमें से एक हवर होता है ठीक है जब 1 घंटा चेंज होता है तब मूव होता है एक होता है मिनट में चेंज होता है और एक होता है सेकंडों में चेंज होता है तो हमें बोला मिनट हैंड क्लॉक ये 1 मिनट चेंज हो रहा है तो अब हमें बोला क्या गया कि आपका जो मूवमेंट है मतलब पहले यहाँ पे तय करा अब जिसने क्या 5 मिनट मूव किया तो 5 मिनट मतलब ठीक है यहाँ 1 के ऊपर ठीक है ना 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और फिर 60 डिग्री मतलब पूरा यहाँ पे 60 मतलब 0 0 तो यही होता है तो अब कितना सिंपल अब यहाँ पे एक कैसे बनाए 12 3 6 और 9 ये तो आपको पता ना अभी हम लोग क्वाड्रेंट जैसे बनाए वैसे इसमें क्वाड्रेंट बना देंगे अब इस क्वाड्रेंट में हमें दिख रहा है 90 डिग्री है पूरा क्या है पूरा 90 डिग्री है अब इसमें 2 पोजीशन है एक मतलब एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे 1 पे भी आ सकता है 2 पे भी आ सकता है अब बनेगी तो 3 तो 90 डिवाइडेड बाय 3 कर दो कितना आएगा 30 मतलब अगर जैसे ये 5 मिनट की तरफ हो गए मतलब कभी हम 1 की तरफ आया ना हाँ तो इससे 5 मिनट समझ कर दी अब वो 5 मिनट में चलता है इसको ये कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री और 5 मिनट और ये कितना आ जाएगा ये फिर से 30 डिग्री और 5 मिनट और क्या होगा ये कितना डिग्री तो मतलब आप अगर जब भी मिनट हैंड ब्लॉक अगर 5 डिग्री की तरफ घूमता है 5 मिनट आगे घूम रहा है तो वहां पे आपको कितना एंगल देखने को मिल रहा है बस 30 डिग्री मतलब आप एक चीज से तो पता चल गया एंगल कितना है हम इतने बोला कि 5 मिनट ही मूव किया ज्यादा मूव किया तो 5 मिनट के हिसाब से कितना हो गया 30 डिग्री रेडियस मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर कितना हमें पता चल गया अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो भी देखिए ना अब फाइंड हमें करना है फाइंड एरिया है ना हमने कितना एरिया मूव किया मतलब अगर जब 5 मिनट आगे मूव हुई है तो इसने टोटल कितना एरिया लिया है ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना कि कितना एरिया हो चुका है तो एरिया इस बार कितना आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई कितना 22/7 रेडियस 14 का होल स्क्वायर और थीटा कितना 30 नीचे कितना आ जाएगा 360 0 से 0 घटा 3 1 7 3 12 आता हुए
7 टू 14, 2 6, ठीक है, ये 3 में आ गया, 7 सा, और तो कुछ है, 7 टू 14, 14 आ गया, 15 और 15 24/2। अगर जब भी आपका एरिया से जूम किया है ना, आपका जो भी एरिया जूम, सॉरी, 5 मिनट जब घड़ी, मतलब घड़ी का जो ये मिनट वाला काटा हुआ है, तो उस टाइम उसका कितना एरिया बढ़ गया, 150 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया उसने हुआ है। अब हमें कितनी बात ये लॉजिकल थी, अब हमें समझने वाली बात क्या कि आपका जब भी मिनट हैंड क्लॉक, हमने 5 मिनट का पता चल गया था, हमारे 30 डिग्री होता है, ठीक है, हमें क्या पता चल गया, 5 मिनट में घूमेगा कि 30 डिग्री में, लेकिन जब 1 मिनट रुका तो, जैसे कि लिखो, चलो लिखो क्या लिख रहा है, एंगल मेड बाय moving a hand clock in 5 minutes is equal to 30 डिग्री। अगर मिनट में क्लॉक क्या लिखा है, एंगल मेड बाय मिनट क्लॉक इन 5 मिनट्स 30 डिग्री। अगर वो 5 मिनट घूमा, मतलब 5 मिनट आगे रुक गया, तो उसने कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री। अगर ये सेम होता है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड क्लॉक इज 1 डिग्री, सॉरी 1 मिनट, तो मेरा मतलब 6 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, 6 डिग्री, मतलब आपका अगर टाटा से हमारा 0 0 तो है, और उसने 1 ही मिनट आगे मूव किया है, तो हाथ एंगल लेना पड़ेगा हर 1 मिनट में, तो 6 6 डिग्री, है ना, इतना आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आप अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है, आपका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर का, एंड क्या लिखा है, राइट एंगल एट द सेंटर, अगर थीटा 90 डिग्री है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, पहले में माइनस सेगमेंट फाइंड करना, ओके, और दूसरा लिखा मेजर सेक्टर, ओके, हमें दोनों फाइंड करना आता है ना, हमें बड़े ऐसे हमने करा लोग अच्छे था, आपने देखा हमने सीखा ही सब कुछ, और इजीली सीखा, तो ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े मैथड लगाने पड़े ना, खाली फॉर्मूला रखा बात खत्म, नहीं क्या तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला बदलते हैं, सॉरी मतलब मैथड लगाते हैं बड़े बड़े, नए फॉर्मूला में मेरे से चलो चलो करने पहला सिंपल क्या होता है, पहले डायग्राम मतलब पहला हमारा गोला भी होगा, हमारा गोला ही पूरा नहीं होगा कैसे चलेगा, अरे यार हालांकि नोट में नहीं, तो तब तक थोड़ी हो जाएगी ज्ञान की बातें, जब तक हमारे पास है बहुत बड़ा, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा आप होगा ना, जब तक वापस सारे रिवीजन कर लीजिए ना एक बार, रिवीजन, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में जो हैंड क्लॉक घूमता है वो कितना डिग्री घूमता है, ये सब आप देख लीजिए फटाफट, क्योंकि ये जरूरी है इस चैप्टर में, सिर्फ नहीं, फिर फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन समझो, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला में वैल्यू रखी, फिर बात करता हूँ, तो बस इतना आ गया, मतलब बात खत्म। इस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट है, अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ कोई मजाक मस्ती कुछ नहीं, आज उससे पढ़ने वाले, आज हम मजाक मस्ती नो बातचीत, फटाफट ये कंप्लीट कर देते नहीं, तो कितना बोलेगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, और बीच में टाइम का बन रहा हुआ है 90 डिग्री, बन रहा है 90 डिग्री, हमें फाइंड क्या करना है, माइनस सेगमेंट, पहले क्या बनेगा, माइनस सेगमेंट, मतलब ये वाला पार्ट हमने पहले देख लिया था ना, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट
जब हम फाइंड करते हैं तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। हमें ये चीज तो हमें बखूबी भी पता है। अब हमने कुछ जरूरी बातें सीखी थी, हमने कुछ जरूरी बातें सीखी ली, जरूरी बातें समझी थी। फाइनल पाई स्क्वायर थीटा मान में 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू राइट। ओके, इतनी चीजें तो हमने कर ली, चलो हमारा हो गया। लेकिन अब हम फाइंड कैसे करें, फाइंड कैसे करें, फाइंड कैसे करें। तो आपको सब चीजें दिख रही सामने ही देखो, सब दिख रहा है, सब सब एकदम क्लियरली ना आंखों के सामने विजिबल। ये देखिए ये ट्रायंगल है, आपने ट्रायंगल बस करूं ये कुछ ऐसे देखें 90 डिग्री है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसके 10 है। तो इस ट्रायंगल बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, हाइट का ये तो हाइपोटेन्यूस। हमेशा याद रखना, आप ट्रायंगल बना रहे हो तो वहां पे 90 डिग्री मेंशन है, उसका मतलब क्या हो गया उसे, ये वाली सारी बेस नहीं, बेस क्या उसका ये, और हाइट क्या उसकी ये। तो बेस और हाइट को समझना, बेस कौन सा है ये, हाइट है ये, हमें सब दिया हुआ। ये जो है हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ पर मैं सी ए टी मेंशन किया 90 डिग्री बनाओ। तो सर इस बार का थोड़ा क्लियर दिमाग से सोचना, इस बार को थोड़ा क्लियर दिमाग से सोचना। तो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर था, मतलब 100 इंटू 90 डिग्री अपॉन में 360 माइनस हाफ इंटू बेस कितना 10 और हाइट कितनी 10। चलो फटाफट करते हैं, 9 4 सा ये कर दिया 2 11। ओके, इसके बाद मेरे को लग लेना वैलिड करना चाहिए। चलो काट देते ना, ये 50 आ जाएगा इसके आंसर। 550 अपॉन में 7 माइनस ये कर जाएगा 5 और ये बचेगा 50 अपॉन 50 बचा है ना। ऐसे हम नहीं कहते, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 550 माइनस 350 अपॉन ठीक है, कर दिया 200 अपॉन 7। तो आपका एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आ गया 200 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म खत्म खत्म, एकदम फाड़ू है ना, एकदम फाड़ू। अब आपको ये दिखा ये क्या, ये किसका आंसर है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। हमें दो चीजें निकालनी होगी, एक माइनर और एक मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे, मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी दिखाया ना मैंने आप लोग को, मेजर सेक्टर निकालेगा है ना। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर होल ब्लू 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। ऐसा कुछ बताया था मुझे यार, कहा जाता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा था। चलो वापस करते हैं 22/7, यहाँ पर जाएगा 100, ठीक है। 360 माइनस 90 करो कितना आएगा, बोलो 270, 270 अपॉन में 360, ये बन गया 9 12 3 4, ये बन गया 11 2, ये घटा ये कर 5 50 फिर 30 150 इंटू 11 मतलब 50 इंटू 3 150 आ गया। इसे कर लेना आपका आ जाएगा अपना आंसर, है ना। इसे कर लेना आपका आंसर आ ही जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ये सारे क्वेश्चन सीखिए ना, आपको जितना जल्दी कर पाओ उतना अच्छा है, आपके लिए भी और तेरे लिए। हम तो इसे कर लेना, चलो आगे करते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हाँ सर, इन केस ऑफ सॉरी इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इस बार कुछ नहीं है, आज कोई मजाक मस्ती नहीं चलेगी, आज सिर्फ पढ़ना है। ओके, सवाल नंबर 5, ठीक है। इन अ सर्कल जिसका रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दिस एंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ओह, लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तीसरा
सेगमेंटरी फाइंड करना, सेगमेंट, अरे यार ये सब ना बहुत बहुत ही बेकार होता है। ये सब ना, ये सब हमें बहुत ऐसा लगता है जैसे कि मौत आई जाएगी हम लोग। कभी कभी क्वेश्चन लेके ऐसा लगता है ना कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन लगता है कि इजी भी हो जाता है। कई क्वेश्चंस बड़े होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि बड़े क्वेश्चन से देखने में बड़े, जैसे जेई मेंस आपको ना एग्जाम टाइम में जब जेई वाले अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आते हैं। तो उन एक्चुअली देखा जाए तो टेंथ में भी ऐसे होता है, क्वेश्चन लेंथ देख के हम डिसाइड कर लेते हैं हमें क्वेश्चन कितना आता है। अगर लेंथ तो बड़ी है तो समझ हमको आ ही नहीं रहा, अगर लेंथ छोटी है तो हमें हाँ थोड़ा बहुत ट्राई करूँ। लेकिन उसमें दो होता है कि लेंथ छोटी है तो क्वेश्चन हार्ड होगा, और लेंथ बड़ी है तो क्वेश्चन ईजी होगा। तो आप छोटे वाले को अटेम्प्ट करते हो, वो आता नहीं है। लेंथ तो बड़ी दिखी नहीं आपको, अगर आपने सर छोड़ दिया कि भाई क्वेश्चन दिखने में बड़ा तो सॉल्व करने में, भाई देख पढ़ तो ले उसको हमसे, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान दे। चलो यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क लिखा है, ठीक है, पहला सवाल का आंसर क्या लेगा, ए, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल पाई आर थीटा अपॉन 180, हमने फॉर्मूला लिखा ठीक है, 21 बटे 22 बटे 7 इंटू 21 इंटू थीटा गुना 7, नीचे कितना लगेगा 180, जीरो से घटा के तो 6 3 से 18, 7 3 से 21, 3 से 3 कटा बचा क्या, सिर्फ एक टाइम बचा भाई। हो गया यार, क्या था इसमें, था ही क्या इसमें इतना, हाँ कुछ था क्या, कुछ नहीं था। दूसरा, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला था एन आर बाई 2, हाँ एन आर बाई 2 होता है आपका आंसर क्वेश्चन, मतलब एक और फॉर्मूला था जिसमें लोग स्लाइड देते हैं। एन कितना है भाई, आर कितना है 21/2, ये कट गया 11 में से 21 इंटू 11 कितना आ जाएगा, बोलो 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 231 सेंटीमीटर से बता करता हूँ। एरिया फाइंड हो गया, क्या था अब तक, अब तक तो कुछ था ही नहीं, सब इजी था, सब इजी था। एरिया फाइंड कर लिया, सेक्टर का फाइंड कर लिया, सेगमेंट, अरे यार सेगमेंट में क्या आंसर होगा, सेगमेंट भी इजी है, सेगमेंट तो और भी ज्यादा इजी है। कैसे, देख क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, फिर से बार बार लिख रहा हूँ, याद मिलेगा चाहिए, लिखना बार बार ताकि आपको याद है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद रखो सब दिमाग में बसा लो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला इसका आंसर होता है हमारे पास माइनस, यहाँ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसका देख लो, है ना, ए कितना 21, तो यहाँ पे कितना जाएगा 231 माइनस √3/4 ए का स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा, सब मैं कर दूंगा, है ना, थोड़ा कर दीजिए तो 441/4, इससे ज्यादा मैं नहीं करूँगा, जिसका आंसर निकालना पड़ेगा, सब आप कर लो, चलो जल्दी निकालो आपके आंसर, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, चलो जल्दी। चलो जल्दी निकाल के, हो गया आपका आंसर। हमने ये क्यों नहीं बोला था ना, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल था वो इक्विलेटरल था, ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि एंगल कितना बना था, एक एंगल 60 का बना था और दो साइड से 80, तो उसका ऑब्वियसली बात है ना, आपको वैसे ही मिलेगा, तो ध्यान रखना सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 सवाल नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtended angle 60 degree at the center, find the area of the corresponding primary sector and major segment। हे भाई साहब यार, बहुत मेहनत का काम करवाता है ये लोग, सीधा सीधा आंसर नहीं निकालते हैं, ये माइनस करो वो माइनस करो, है ना, बेचारे बच्चों की जान की छोड़ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हम है तो किस बात का मैं, है ना, सब रख पाते जब पहले पूरा हुआ, जब हम है यहाँ तो काफी का गम है भाई, सब सही है, कच्चू है बड़ा बिगड़ेगा जरा, चलो स्टार्ट करें।
सेम बस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री और रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर। फाइंड करना माइनस, ओके माइनस हम मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। नहीं हो गया समझ लिया। देख भाई देख तू मेरी बात सुन, ये तेरे दो नैना, अरे ये नहीं सुना था, ये सुन के मन कह रहा है यहाँ पे 6 वाली बात देख। एंगल कितना बन रहा है फिर से देख, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल एक बार 60 डिग्री, दोनों साइड का अगर 15 सेंटीमीटर की, मतलब अगर मैं हाथ में कुछ बनाता हूँ तो ये जो साइड होगी वो भी 15 की होंगे और ये जो एंगल बनेंगे वो 60 बनेंगे। ऐसा क्यों हुआ? एक एंगल 60 का बना होगा, दूसरी साइड से तो मतलब वो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। समझ, वो कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ, जो फाइंड करना है लिख दे पहले, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर जो भी है माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर एरिया जो भी फाइंड करना, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना ही पड़ेगा पहले, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके हमने ज्यादा सूरज को की नहीं। यहाँ देख एरिया से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 60 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद कर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ना, कि अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर होगा रूट 3/4 ए स्क्वायर, सिंपल मतलब आर स्क्वायर, रेडियस तो आर स्क्वायर। चलो वेरिएंस सकते हैं पाई, रेडियस 15 का स्क्वायर 225, 60 डिग्री थीटा अपॉन में 360 माइनस रूट 3/4 ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर 225, मतलब रेडियस का 15 से 225 हो जाएगा। ये कटा 6 और कछु बच रहेगा, कछु ऐसा 22/7 तुम छोड़ देंगे, यहाँ तो पाई की वजह नहीं रखी देगा 22/7, ये कटा 3 बचा और यहाँ पे 11 आएगा 11 इंटू 225 अपॉन में 7 3 से 21 7 तिहाई 21 माइनस इधर तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा 225 रूट 3/4 बस खत्म। खत्म मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा इसको 100 दिनों में, इसका 100 दिनों में वीडियो को पॉज करो, शांत नहीं करो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। सब हम नहीं करके देंगे, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। चलो जल्दी, आपका डिटेल्स में एक्स वाई जेड, ठीक है यहाँ आपको जल्द आएगा आपका, वो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे जो बात है आपको पहले पे ही खेल यहाँ तक तो मैं समझा दी है और इसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपका लास्ट होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपको ब्रैकेट में आंसर मिलता होगा वो दूसरा फाइंड करना था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ना, सॉरी मेजर सेगमेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये जरा सर्कल है, ठीक है यहाँ पे पार्टीशन किया होगा, ये जो मैंने तुमने फाइंड कर दिया, अब तुझे करना मेजर वाला है ना, तो सिंपल सी बात है पूरे सर्कल में ये हाथ तो ठीक है पूरे सर्कल में से माइनस तो माइनस वाले, तो पूरे सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, तो फिर माइनस माइनस क्या करना एरिया ऑफ माइनस वाले, पाई आर स्क्वायर निकल जाएंगे जैसे और माइनस वहां पे जाना पड़ेगा वो माइनस वाले में सिंपल। ठीक है, पाई आर क्या होगा ना निकालना मैं बता देता हूँ, चलिए फिर मुझे बता ही दूंगा है ना। देख क्या आ जाएगा ये, और पाई मतलब 22 इंटू 225 15 का स्क्वायर है, याद रख रेडियस 15 15 का स्क्वायर 225 माइनस एरिया जो तेरा यहाँ पे आएगा उसको उठा के यहाँ रख देना और उससे माइनस चलेगा आ जाएगा तेरा आंसर। चल क्योंकि हमारे पास फिलहाल इतना टाइम है, चल जल्दी जल्दी लिख ले जल्दी लिख ले, वीडियो को पॉज कर सॉल्व कर और आंसर कमेंट में बता मुझे, कमेंट योर आंसर्स क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करना तो आपका आंसर क्या है। अच्छा नेक्स्ट 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 ओके इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, हालांकि a chord of a circle with a radius plus centimeter, a chord of a circle जिसका रेडियस एकदम 12 सेंटीमीटर का, ठीक है जिसमें एंगल कितना हमारा 120 डिग्री पर
ओके, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट बताना है। अब यहाँ हमने ये कर देंगे। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी हम लोगों को समझने में कि हमें क्या फाइंड करना है। रेडियस अगर सब लिया होगा, एक सर्कल बना लो। मैं ऐसे नॉर्मल सर्कल बनाने के तो एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा, लेकिन जब क्लास में पढ़ा लूंगा तब मेरा कभी सर्कल सर्कल का बनेगा, पता नहीं क्यों। ओके, तो फिर ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब ऐसा भी बनेगा तो यहाँ पे एंगल लेना होगा, है ना? यहाँ पे बड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ समझ पूरा कहीं बड़ा है ना, 30 का ऐसे करो। यहाँ पे 120 डिग्री हमें फाइंड करना है। सेगमेंट, सेगमेंट एरिया का होता है सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम सेक्टर तो कैसे भी निकाल लेंगे, सेक्टर निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। हालांकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो वो भी इजीली निकाल देते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? हमारे पास हर चीज का तो हम हर चीज का तोड़ रखते हैं। लेकिन अब इसके दो ही मेथड है कि हार्ड होना ज्यादा जरूरी है समझना, तो उसे समझते कैसे भी करते। चलो यहाँ देखिए, 120 के लिए बीच में से काट देना, आधा इधर, ठीक है, आधा 60 इधर, 120 का, और 60 ही इधर। यहाँ पे बनना 10 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ करना 30 डिग्री का, यहाँ पे भी करना 30 डिग्री का। समझ समझ, ठीक है। मेरे साथ देख, हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड, लेकिन हमेशा लॉन्ग मेथड से ज्यादा प्रेफर करूंगा शॉर्ट मेथड। इससे हम लोग एक बार के लिए कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा, हमें इतना लंबा करना ही नहीं। हमें सिंपल सारा, जैसा कि पहले आपको ये सिखाया था, ठीक। अगर आप लोगों को ये मेथड भी प्रेफर करते हैं, आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने पहले बनाया कि ये जो है अगर 120 डिग्री का होगा, ठीक है, तो ये आधा काट रहा है 60 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, 30 यहाँ पे 60 यहाँ पे। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया में जनरली बेस और हाइट, हाइट है ना, हाइट तो ये हो गई, ठीक है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस एंगल का। तो साइन 30 इज इक्वल टू बी हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये जो ये हाइट है वो अपॉन ये जो परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेन्यूज रेडियस, एक तरह से रेडियस। अब मुझे बेस भी फाइंड करना है, बेस मतलब किस एंगल से देखूंगा मैं, है ना? तो साइन 60, या फिर आप यहाँ पर कॉस का टर्म भी ले सकते हो, आपको अगर लेना हो तो कॉस का टर्म भी ले सकते हो, इसकी जरूरी नहीं देखो। मान लो कॉस 30, तो ये बेस मतलब ये सिंगल बेस बी, और ये भी बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब जो रेडियस है वो, तो आर कॉस 30 इज इक्वल टू बेस, बी सिंगल बेस, इसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही मेरा पूरा बेसिक लेगा। तो ये थोड़ी बात है, ये मैंने जैसा फॉर्मूला डिराइव कर रहा था, तो फॉर्मूला जैसे मैंने डिराइव करा, एक बार फॉर्मूला में वीडियो देखो कि हमने कैसे फॉर्मूला डिराइव किया, वैसे ही इस सेम टू सेम इस स्टेप से सारे, फिर हाइट कैसे निकालेंगे और बेस कैसे निकालेंगे, ये सीख लिया और वो देख लिया, ये आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा एक छोटा सा और तरीका मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपका एंगल, अगर आपका थीटा का एंगल है ना, वो अगर 120 हुआ या फिर 60 हुआ, उस टाइम पे जो हमें बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का √3/4 आर स्क्वायर, और अगर थीटा का 90 हुआ तो वहां पर डायरेक्ट आर स्क्वायर/2। ये चीज है ना, आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपल सी बात, 120 12 12, ठीक। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस 12 इंटू 12, थीटा कितना है 120 अपॉन में 360 माइनस, ये तो हमने लिखा ही नहीं, हमने क्या लिखा था अभी, √3/4 आर स्क्वायर, तो रूट माइनस √3/4 आर जो है 12 का स्क्वायर होता है 144। चलो 0 से 0 कटा, 8 12 3 36,
ये कर 3 4 सर 12 और तो कुछ कट नहीं रहा है तो 22 22 का मैं ले लेता हूँ 3.14 इंटू 12 4 सा 48 माइनस ये कटा कितना है 72 और ये आएगा 36 है ना। हाँ 36 माइनस तो 1.7 इंटू 36 का लेना देगा। ठीक है खाली इनका मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना सब बस ही आ ही जाएगा। चलो चल तो क्या कहते कहते क्या उसके काम करते करते आप ना इस आंसर लाने पड़ेगा। ठीक है वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर करो। चल जाओगे आप ही में लगना नाइन के नारा ये बात याद रखो सब आपकी वही करना है। मैं सिर्फ आपको स्टेप्स समझाऊंगा कि कैसे करते हैं बाकी कैलकुलेशन आपका क्या ही होगा। फटाफट इसके आंसर कमेंट करो है ना। अगला दिन निकालो तो जैसे इसका हो गया क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 चलो आप इसका आंसर कमेंट कर दो फिर कि आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा देख के मत ना सॉल्व करके करना। अगला सवाल वो है थोड़ा टिपिकल है। ठीक है समझने में दे रहे वो घोड़े वाला क्वेश्चन तो उसको समझते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो एक horse is a tying to a flag on one corner of the square and shape field of 15 meter by mean 5 meter by low। कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसको रस्सी से बांधा हुआ है 5 सेंटीमीटर है। सिंपल सी बात है और ये सिर्फ इतना खास है ना। अब मैंने सपोज यहाँ पर किसी को बांध दिया और उसको छोड़ दिया अब उसकी रस्सी यहाँ तक है तो यहाँ तक तो इस अगर चाहे यहाँ तक है मतलब एक बात मतलब यहाँ पे अलग से उसके बाद इतना बांध दिया अब क्या करे वो घूम सकता है सिर्फ ना वो इसके आगे नहीं जा सकता वो यहाँ है तो उसको खींच खींच के ऐसे 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 इसके इर्द गिर्द घूम सकता है ना। ना तो ये इसके बाहर भी जा सकता हाँ अंदर आ सकता है ये अंदर वाला पूरा पार्टी कवर कर सकता है। ये जितना अंदर वाला पार्ट है ये पूरा कवर कर सकता है लेकिन क्या इस रस्सी को कितना खींचे बाहर निकल पाएगा नहीं। तो वही यहाँ खुला गया ये घोड़े पे हाथ बांध दिया गया है। ठीक है और वो यहाँ से कितनी पार्ट घूम गया और घूम गया था किस टाइप से तो यहाँ तो एक सर्कल बस वन क्या है क्वाड्रेंट का फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है जिसमें हमें बोला गया है जो रोग है उससे कितनी खोलिए सिर्फ 5 मीटर और जो एंगल बनता है वो 90 इतना एरिया उससे मतलब ये जो ग्लास है वो कितना एरिया खा चुका है। तो एरिया क्या लेगा हमारा कैसे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 ठीक है पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 5 का 25 लेगा 90 डिग्री अपॉन में 360 है 0 से 9 4 से 36 हो गया पता है पाई इंटू 25 ठीक है इसको यहीं पे आ सकते 25 पाई अपॉन में 4 क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जो अगला सवाल बोला गया है वो क्या है 25 बाई मीटर स्क्वायर। हमें अगला सवाल क्या बोला गया है अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पहला क्वेश्चन कितना ही हो गया दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला गया कि अब इसकी जो रस्सी है वो 5 से क्या कर दिया 10 मीटर की कर दी मतलब 5 मीटर और बोल दिया और फिर अगले 10 मीटर में इतना इंक्रीज कर पाएगा। अब क्या कर दिया 5 मीटर और ऊपर कर दिया अब ये क्या इतना इंक्रीज अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए उसने बोला कितना इंक्रीज करने के बाद कवर किया है कितना एरिया इंक्रीज करने के बाद कवर किया ऐसा नहीं बोला कि ये एरिया होगा चलो ये पूरा एरिया होगा नहीं उसने बोला ये वाला एरिया बताओ जो मैं मार्क आउट कर रहा हूँ उसने बोला ये वाला एरिया कितना है ऊपर मतलब इंक्रीज मतलब ये भी चेक करेगा ना रस्सी घूमी चक्कर मतलब बना अब बड़े वाला एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा मान लो 360 पाई तो ऐसे ही जाएगा एरिया तो है अब 5 और 5 मतलब रेडियस है 5 और 5 10 रुपए का 10 का मतलब 100 हो चुका है। थीटा अभी वही है 90 डिग्री अपन में 360 0 से 0 कटा 9 4 का 36 इसको काटा कितना है 50 दो ये आया 25 ऐसा कैसे हुआ ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऐसा कैसे बोल रहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
सॉरी ये 4 है, इसको हम लोग 4 तक स्पीड रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हम काट भी सकते हैं लेकिन हम उसको काटेंगे नहीं। ये 50, ये जो 4 है, ये करके 2 उसमें, अब 50, हाँ ओके 50, ऐसे में कैंसिल है ना? ये हुआ। अब सिंपल सा बात है, ये जो एरिया है वो क्या हो, बढ़ाने का बड़ा वाला है ना, इसे हम कहते हैं छोटू, छोटू वाला एरिया, ये वाला बड़ा वाला एरिया। हमें जो भी हमें इंक्रीज वाला फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीज वाला एरिया, इंक्रीज एरिया हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है। तो बड़ा एरिया, बड़े एरिया में से माइनस करते छोटू एरिया, छोटू एरिया, छोटू 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 एरिया ना, छोटू एरिया। तो बड़ा वाला एरिया का 55/2 माइनस 25/4, दूसरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो ही जाएगा 100, 50 टू 100 हो जाएगा, 100/1/4 माइनस 25/1/4, सो माइनस कर जाएगा 75/1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई ऊपर क्या कर लेना, और आपका जो भी इंक्रीज वाला एरिया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 75/4। तो आज के लिए इतना काफी था, है ना? आज हमने सिर्फ एक बोरिंग लेक्चर की तरह सेम चीजें कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि आपको भी करने पड़ेंगे, मुझे भी करना पड़ेगा। तो लेकिन करना जरूरी था, क्योंकि यही आने वाला एग्जाम में, है ना? एग्जाम में तो सिर्फ यही आने वाला है। तो आज के लिए इतना सेशन कंप्लीट था। फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि हमने जो भी कंफ्यूजन आ रहे हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर के रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है सारी चीजें की। और इस वीडियो में हमारा जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके ना, उन्हें भी पता तो चलना चाहिए ना भाई कैसे सोल्यूशन होगा। तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, लाइक करो, और जिन जिन के क्वेश्चन के आंसर बाकी है उनके आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। और सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका भाई आपके साथ है यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट।